भारतीय कंपनीज और वैज्ञानिकों के आजकल जो हाल है उसे देख के तो यही लगता है कि न केवल रूस बल्कि दुनिया के अमीर और डेवलप्ड देशों के वैज्ञानिक जल्दी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। हमें पता है कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, पर सच तो ये है कि कुछ हाईली सेंसिटिव सेक्टर्स में भारत ने जो आत्मनिर्भरता हासिल की है उससे इन डेवलप्ड देशों से भारत में इम्पोर्ट तो घटेगा ही। इसके अलावा भारत दूसरे देशों में इन अमीर देशों का मार्केट जल्दी छीन सकता है। न्यूक्लियर सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां भारत के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर की एक ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे भारत महारत हासिल कर चुका है जिसे अभी से पहले रूसी कंपनीज भारत को करोड़ों रुपए में बेचा करती थी। काफी बड़ी खबर सामने आ रही है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो देश की प्राइवेट फर्म एल&टी ने भारत में बना पहला न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को डिलीवर कर दिया है। भारत अपने खुद के 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेवलपमेंट पे काम कर रहा है और इसमें स्टीम जनरेटर सबसे अहम भूमिका निभाता है क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जो पानी को भाप में कन्वर्ट करता है और यही भाप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टर्बाइंस को चलाती है। सबसे बड़ी बात, भारत अपने खुद के 10 ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है और इसमें रूस और अमेरिकन कंपनी से काफी छोटी मदद ही ली गई है। 2017 में भारत के 10 स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भारतीय सरकार से मंजूरी मिली थी और इसके लिए करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का फंड सरकार की तरफ से एलोकेट हुआ था। 2032 तक भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 3 गुना यानी कि 22,480 मेगावाट करने का टारगेट रखा है और दुनिया में चल रहे किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम से ये सबसे तेज प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अभी हाल ही में रूस के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बना जिसमें थोरियम बेस्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की 2 स्टेजेस पार कर ली हैं और इसकी तीसरी स्टेज पहुंचते ही भारत अपना खुद का न्यूक्लियर फ्यूल जनरेट कर सकेगा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस थोरियम बेस्ड रिएक्टर को कंस्ट्रक्ट करने में भी एल&टी का काफी बड़ा हाथ है। अब यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि एल&टी को भविष्य की जनरल इलेक्ट्रिक कहा जा सकता है। फिलहाल भारत के एनर्जी सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर केवल 7,500 मेगावाट है और इसमें ज्यादातर एनर्जी रशियन टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट करती हैं। लेकिन एशियन रीजन में रूस की बढ़ रही अनस्टेबिलिटी की वजह से भारत अब रूस पे से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है, अब चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर। दिक्कत यह है कि अभी तक एल&टी जैसी प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करना अलाउड नहीं है, लेकिन ये कंपनीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए कुछ क्रिटिकल असेंबलीज और सब असेंबलीज डिजाइन और मैन्युफैक्चर जरूर कर सकती हैं। देश का ये पहला बॉयलर ऐसी ही सब असेंबली यूनिट में आता है जिसे एल&टी ने अपने निर्धारित समय से 1 साल पहले डिलीवर कर दिया है। ये पहला बॉयलर था और एल&टी कुछ और नए बॉयलर्स बाकी की 9 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए डिलीवर करेगी। सोचिए, भारत जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पूरी टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल कर लेगा तब भारत में डेवलप न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज दूसरे देशों में एनर्जी जनरेट करेंगी। कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद।